ओम शांति। आज है 21 अगस्त 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठे सैकरीन है, इसीलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे। प्रश्न, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर, भविष्य में बिगर वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत देते बाप तुम्हें ऐसी श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो। गीत तुम ही हो माता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? ज़रूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। तो फील करना हिस्ट्री हॉल में मैं आदि रत्नों सहित मुरली क्लास में बैठी हूँ और ब्रह्मा बाबा की तन में शिव बाबा विराजमान होकर ये मुरली हम सबको सुना रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला व सर्व को दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है। इसीलिए दुख में बाप को याद करते हैं, बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम का लायक बना रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने से और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। मधुबन में सम्मुख आते हो। मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने श्री कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु श्री कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। तो बाबा बार बार दिन भर में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय होता है। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बचाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बचता है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको पता नहीं है। न खुद समझते न समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परमधाम में रहती है।
वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी है। तो वो इनकॉर्पोरियल और ये कॉर्पोरियल। यहाँ सब आत्माएं एक्टर्स, पार्टधारी है। माना जब इस धरती पर आते हैं तब और सिर्फ तभी हम हमारा पार्ट प्ले करते हैं। परम धाम में हम कोई भी पार्ट प्ले नहीं करते, बस वहाँ पे शांत स्वरूप में स्थित हो जाते हैं बिंदु बनकर। पहले पहले तो हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ सकते, आ जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पार्ट बजाने। तो शांति धाम में आत्मा 84 जन्मों के पार्ट से मुक्त सुख और दुख की न्यारी अवस्था में स्थित होती है। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, हम ही पार्ट बजाते बजाते तमोप्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सम्मुख हो ना। तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र दिखते हो तो थे जरूर। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पाठ बजाया है, ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वो गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। सतयुग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक, महाराजा, महारानी थे। तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, राय देने वाले की दरकार नहीं। वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमज़ोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से आकर यहाँ तुम टॉकी बने हो। टॉकी होने बिगर कर्म हो न सके। टॉकी बनना माना वाणी में आना। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा, हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वो बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में ले आते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है।
तो आत्मा की डिग्री दिन प्रतिदिन कम क्यों होती है? क्योंकि आत्माओं के पास आत्मा का यथार्थ नॉलेज नहीं है। हिसाब किताब को चुकतू कैसे करना है इसका नॉलेज लोगों के पास नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, हिसाब किताब को बढ़ाते ही जाते हैं और अपनी दुर्गति को पाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम होती जाती है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। अभी तुम समझाते हो, बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलते बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है। बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। तो आत्मा प्योर से इम्प्योर बनती है माना द्वापर युग से विकारों के वश होकर हम जो हिसाब किताब बनाते हैं व्यक्तियों के साथ, चाहे परिस्थितियों के साथ, जो भी हिसाब किताब हम बनाते हैं उससे दुर्गति को पाते हैं। तो उसी को बाबा इम्प्योर आत्मा बोलते हैं। सतयुग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुखधाम स्थापन होता है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेगी। अभी ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में देवताएं थे, वहां दुख का नाम नहीं था। यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है। यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बाबा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है।
गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तो अपने को आत्मा निश्चय करना अर्थात बार बार भ्रिकुटी में दिन भर में कई बार, चाहे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट के लिए बस रुक कर भ्रिकुटी में सफ़ेद सितारा आत्मा को देखना। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तमेव माता च पिता त्वमेव, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। तुमको सिर्फ एक अर्थ को याद करना है, एक ही मैं सैक्रीन हूँ। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैक्रीन हो जाओ। सैक्रीन माना संपूर्ण मीठा, माना संपूर्ण पवित्र। तो तुम और सब बातें छोड़ मीठी सैक्रीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है, उनको सतोप्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में, सुखधाम स्थापन करने वाला बाप है। बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। इसीलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर, जास्ती विचार में हम क्यों जाए। बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। तो यहाँ पे बाबा ने ऊपर कहा है बाकी सब धर्म वाली आत्माएं क्या करेगी, हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में जाकर वहाँ पे विश्राम करेगी। तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ है। अभी बाकी के जो धर्म के आत्माएं हैं वो तो बाबा को नहीं जानती, परम धाम भी नहीं जानती, पुरुषार्थ भी नहीं जानती। तो उनके लिए भी हमें ही पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है। बाबा हमेशा बार बार कहते हैं शांति धाम को, घर को याद करो। तो घर को याद कैसे करेंगे। मैं आत्मा इस भ्रिकुटी से निकल पहुंच जाती हूँ परम धाम, और परम धाम में मैं आत्मा कल्पवृक्ष की जड़ों में सबसे ऊपर, पूरे 84 जन्मों के पार्ट से मैं आत्मा मुक्त अवस्था में स्थित हूँ। सुख और दुख की सभी बातों से न्यारी हूँ। न सुख की अनुभूति न दुख की अनुभूति, केवल शांत स्वरूप में स्थित हूँ। तो ये है घर में या घर को याद करना। तो इस अवस्था में जब हम जितना जितना रहेंगे उसके जो वाइब्रेशन है विश्व की हर आत्मा को मिलेगी और उनको शांति धाम की खींच होती जाएगी। तो इस विधि से उन सभी आत्माओं को मुक्ति का वर्षा मिलेगा ड्रामा प्लान अनुसार। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी। आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है यह। उन्होंने फिर नाटक बैट बनाए हैं। सीता आग से पार हुई। आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई।
कहाँ योग अग्नि, कहाँ वो। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं है। रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग विष्टा मिसल है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। तो देखो बाबा की जब हम मुरली पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना इसको। एक महावाक्य, उसके आगे और पीछे जो भी महावाक्य होते हैं उसका उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। देखो यहाँ पे बाबा क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो फिर उसकी विधि बाबा बता रहे हैं कि मुझे अगर स्वर्ग के अथाह सुख को लेना है तो क्या करना है। बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोली भरनी चाहिए। इसी का मतलब क्या, ज्ञान रत्नों से झोली भरना अर्थात जितना जितना मैं आत्मा इस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनती हूँ, बार बार इस ज्ञान को अपने कर्म में लाती हूँ, प्रत्यक्ष करती हूँ, उतना मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से झोली भरती हूँ। और जितना ज्ञान रत्नों से मैं झोली भरूंगी उतना स्वर्ग के मुझे अथाह सुख मिलेंगे। अर्थात सतयुग में एकदम शुरुआत से मैं आ जाती हूँ। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते नहीं हैं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। तो पतित से पावन बनना है, बाबा बोल रहे ये मूल बात है, माना ये मेन टॉपिक है, हमारा मेन एम ऑब्जेक्ट है। तो पतित से पावन बनना मतलब क्या, सिर्फ ब्रह्मचारी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे। ब्रह्मचारी एक स्टेप है, उसके साथ साथ जो भी परिस्थितियाँ आ रही है, हिसाब किताब आ रहे हैं, उसको योग अग्नि से साथ साथ ज्ञान की धारणा से, सिर्फ योग से नहीं, योग अग्नि और साथ साथ ज्ञान की धारणा से उस हिसाब किताब को चुकतू करना, ये है पतित से पावन बनना। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। ये है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अपने को कोई विकारी भी समझते नहीं। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे, राम सीता लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना, वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते हैं। ये भूल गए हैं कि उसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वो है शिवालय। वॉइसलेस वर्ल्ड माना जहाँ विकार का अंश मात्र भी नहीं। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वो तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वो कैसे सद्गति में ले जाएंगे। सर्व का सद्गति दाता है एक। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। तो आज बार बार दिन भर में शांति धाम और सुख धाम को याद करने की ड्रिल करना है। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह उतरती जाएगी। भगवान उवाच मन मना भव।
शिव भगवान उवाच विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। और विनाश काले परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा के साथ प्रीत बुद्धि का कल बाबा ने वरदान में डेफिनेशन बताया था कि हर श्वास में, हर संकल्प में केवल बाबा बाबा, दूसरा कोई दिखाई नहीं दे मुझे, दूसरा कोई व्यक्ति, कोई वैभव कुछ भी दिखाई नहीं दे, वो है बाबा के साथ प्रीत बुद्धि। तो जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैक्रीन बनना है। वरदान, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्वगुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व के स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसीलिए इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसीलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुक्ता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अव्यक्त इशारे, पवित्रता ही महानता है, यही योगी जीवन का आधार है। जरा भी अंशमात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसे नहीं आ सकती। इसीलिए मनसा में भी अपवित्रता के अंश को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनो। सदा यही स्मृति रहे कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। अच्छा, ओम शांति।